अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज़ की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ इकरा हफीज। मटियारी में गौसे आज़म हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी की वलादत बासआदत के सिलसिले में दरगाह पीर सरहंदी से आवाज़ हक इत्तेहाद के चेयरमैन पीर अली शेर सरहंदी की क़यादत में अज़ीमुशान 11वीं शरीफ रैली निकाली गई। रैली में मटियारी के सैकड़ों आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत मटियारी के मुअज़्ज़िज़ीन, टाउन कमेटी मटियारी, सैयद हसन मुर्तज़ा शाह जामोट और दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली में मटियारी के मकामी नातख़्वां हज़रात ने गौसे आज़म दस्तगीर के शान अक़दस में मनक़बत पेश की गई। रैली मटियारी शहर के मुख्तलिफ मकामात से होते हुए ज़ैन CNG पर इख्तिताम पजीर हुई। सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल कंदिया के ताउन से गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज लियाकताबाद में इंसदाद मंशियात के हवाले से एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद। इंसदाद मंशियात सेमिनार में सोशल वेलफेयर ऑफिसर कंदिया बाबर सैफुल्लाह अहवान और वाजिद हुसैन इंस्पेक्टर एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने शिरकत की। तलबा से खिताब करते हुए सोशल वेलफेयर ऑफिसर कंदिया बाबर सैफुल्लाह ने कहा कि मंशियात का इस्तेमाल हमारे माशरे में नासूर की तरह बढ़ता जा रहा है। कॉलेज और स्कूल ऐसे लोगों की जद में हैं। तलबा और साजा को ऐसे अनासिर पर कड़ी नजर रखनी चाहिए और खुद को अपने प्यारों को इस लानत से बचाना चाहिए। इंस्पेक्टर ANF वाजिद हुसैन ने कहा कि इनका इदारा मंशियात की रोकथाम के लिए काम कर रहा है। मंशियात के खिलाफ जहाद में तलबा और उस्ताज़ा का किरदार कलीदी अहमियत का हामिल है। इसके अलावा उन्होंने तलबा को मुख्तलिफ किस्म की नशा आवर चीजों के नुकसानात भी बताए। बनू के तहसील बकाखिल में 2 बच्चे नहर मरवत की नाल में गिर गए। रेस्क्यू 1122 बनू ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए एक बच्चे को बचा लिया जबकि दूसरा जाम बहक हो गया। इतलात के मुताबिक उस्मान और इस्माइल दोनों भाई थी और दोनों का ताल्लुक बकाखिल से था। रेस्क्यू कंट्रोल रूम को इतला मिलते ही रेस्क्यू बनू के माहिर गोताखोरों पर मुश्तमिल टीम समेत मेडिकल टीम बम एम्बुलेंस स्पॉट पर रवाना हो गई। रेस्क्यू बनू की माहिर गोताखोर टीम ने कामयाब ऑपरेशन करके एक बच्चे को जिंदा जबकि एक बच्चे की डेड बॉडी को रिकवर कर लिया। रेस्क्यू बनू की मेडिकल टीम ने बच्चों को रेस्क्यू एम्बुलेंस में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बनू मुंतकिल कर दिया। DSP सराय आलमगीर मुदस्सिर इकबाल गुजर ने खिदमत मरकज सराय आलमगीर का विजिट किया। साइलिन से मसाइल दरियाफ्त के इंचार्ज खिदमत मरकज को हदायत की कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और DPO गुजरात अहमद नवाज शाह की हिदायत के मुताबिक आने वाले साइलिन को हर मुमकिन और बरवक्त सहूलियात फराहम की जाएं। डिप्टी कमिश्नर बनू मोहम्मद नवाज वजीर ने मॉडल स्कूल बनू कैंट का मुआयना किया। इस मौके पर प्रिंसिपल डिविजनल मॉडल स्कूल भी मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर ने बच्चों से सवालात भी पूछे और पढ़ाई के मुतालिक उनके मसाइल भी दरियाफ्त किए। डिप्टी कमिश्नर ने स्कूल को बेहतर तरीके साफ सुथरा बरकरार रखने और तलबा को नज़्म ज़ब्त पर प्रिंसिपल को शाबाश दी और उनको मजीद स्कूल में बेहतरी लाने की हिदायत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बनू मोहम्मद नवाज वजीर का कहना था कि तालीम मौजूदा दौर की सबसे अहम जरूरत है और जिले बनू के बच्चे बच्चे को तालीम पहुंचाना हमारा नस्बुल ऐन है। उन्होंने मजीद कहा कि जो मुमालिक तालीम की अहमियत को समझते हैं वही तरक्की कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गैरत के नाम पर खवातीन के कत्ल के बाद खुदकुशी का रंग दिए जाने का इंकशाफ। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में एक रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन पर तशद्दुद और गैरत के नाम पर कत्ल के वाकयात में इजाफा हो गया है। तफसीलात के मुताबिक ह्यूमन राइट्स कमीशन और खवातीन के हकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों के अदाद और शुमार से जाहिर होता है कि सूबा KPK में एक साल में 22 खवातीन को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। 43 का रेप हुआ जबकि 19 ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की। खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद के वाकयात आए दिन रोनुमा हो रहे हैं। खवातीन पर तशद्दुद के बढ़ते वाकयात पर खवातीन के हकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों ने सख्त तशवीश का इजहार किया है और हुकूमत से इन वाकयात की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम उठाने का मुतालबा किया है। 5046 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। डेडलाइन में 3 दिन बाकी रह गए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ 3 दिन रह गए जबकि अफगान शहरियों का वतन वापसी का सिलसिला जारी है। तफसीलात के मुताबिक 27 अक्टूबर तक 5046 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। वापस जाने वाले अफगान शहरियों में 1241 मर्द, 1052 खवातीन और 2753 बच्चे शामिल हैं। 153 गाड़ियों में 310 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल लाएगी। पाकिस्तान ने हमेशा एक हमदर्द और जिम्मेदार हमसाये का किरदार अदा किया जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान के इंतहाइयों से अफगानिस्तान के जंगी मुतासरीन को अपने मुल्क में पनाह दिए हुए है। खैबर पख्तूनख्वा में 2 वाकयात में पाक फौज के 2 जवान शहीद और एक दहशतगर्द हलाक हो गया। ISPR के मुताबिक जिला खैबर के इलाके त्यारा में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया जबकि 2 दहशतगर्द जख्मी हुए जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेज ने गिरफ्तार कर लिया। इन दहशतगर्दों के कब्जे से इसला और गोला बारूद भी बरामद हुआ। दहशतगर्द इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। एक और वाकये में जनूबी वजीरिस्तान के
ضلع سروکائی کے عام علاقے میں ایک دیسی ساختہ بم کا دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے نتیجے میں 2 بہادر سپاہی بنارس خان اور سپاہی عبدالکریم شہید ہو گئے۔ لیسکو کے بجلی چوروں کے خلاف آپریشن کے 50ویں روز مزید 26 صارفین گرفتار، مقدمات درج۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی لیسکو کے چیف ایگزیکٹو انجینئر شاہد حیدر کی زیر نگرانی جاری انسداد بجلی چوری مہم کے دوران گزشتہ 24 گھنٹوں میں درجنوں ملزمان کو گرفتار کیا گیا، جبکہ سینکڑوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ ترجمان لیسکو نے ہفتے کے روز بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریجن بھر میں مزید 213 کنیکشنز بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ 211 بجلی چوروں کے خلاف FIRs کی درخواستیں متعلقہ تھانوں میں دائر کی گئیں، جن میں سے 138 درخواستیں رجسٹرڈ ہو چکی ہیں، جبکہ 26 ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ پکڑے جانے والے کنیکشنز میں 1 انڈسٹریل، 5 کمرشل اور 207 ڈومیسٹک تھے۔ CTD پنجاب نے لاہور میں دیگر شہروں سے 10 مبینہ دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD پنجاب نے لاہور، رحیم یار خان، بہاولپور اور سرگودا سے 10 مبینہ دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ ترجمان CTD نے ہفتے کو جاری بیان میں کہا کہ مبینہ دہشت گردوں کی گرفتاری انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران کی گئی۔ لاہور سے TTP کے کمانڈر قاسم افغانی سمیت 5 دہشت گرد پکڑے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ دہشت گردوں کی شناخت آغا نعمان، عطا الرحمان، اسامہ، صدیق، شاہنواز، سفیان، صفدر، عبدالحق اور قاسم افغانی کے ناموں سے ہوئی ہے۔ مٹیاری میں سندھ میمن اتحاد کے سربراہ مرحوم حاجی عبدالرزاق میمن کی پہلی برسی کے موقع پر ان کے اہل خانہ کی جانب سے عظیم الشان محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاندار اہتمام کیا گیا۔ مزید تفصیل مٹیاری سے علی فیضان کی اس رپورٹ میں۔ مٹیاری میں سندھ میمن اتحاد کے سربراہ مرحوم حاجی عبدالرزاق میمن کی پہلی برسی کے موقع پر ان کے اہل خانہ کی جانب سے عظیم الشان محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاندار اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستان کے مشہور نعت خوان عمران سہروردی اور احتشام بمبروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے گئے کہ محفل میں سروری جماعت کے روحانی پیشوا اور سابقہ MNA مختوم جمیل الزمان نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ محفل میلاد النبی میں سینکڑوں عاشقان رسول سمیت مٹیاری کے سیاسی، سماجی، مذہبی، صحافیوں اور میمن برادری کے معززین نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جبکہ محفل میلاد النبی میں مٹیاری کے مقامی نعت خوان عبدالقادر بلالی، حافظ حزب اللہ میمن، علی فیضان خاسکلی، غلام رسول قریشی، ارشد علی عطاری نے بھی نعت پیش کی گئی۔ کیمرہ مین سلمان علی کے ساتھ علی فیضان، مٹیاری۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں چینل 51 نیوز۔